क्या है? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, मोक्ष साधन सामग्र्या भक्तिरेव गरीयते। मोक्ष के साधन में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कहा भक्ति क्या है? बोले स्वस्वरूपानुसंधान। अरे भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करो। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हमारा कौन है और हमने किसको अपना मान रखा है। जो संसार सपना है उसको हमने अपना मान लिया है, और जो भगवान अपना है उसको हमने सपना मान लिया। ये जरूरत है। भोले बाबा बैठे भजन कर रहे हैं, मैं राम जी का दास हूं, राम जी मेरे स्वामी हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन। वो तब तक सत्य जी पहुंच गए। जैसे सत्य जी गई महेश समीपता वहां से पूछी कुशला। भोले बाबा ने पहले सावधान कर दिया, सुनो झूठ मत बोलना, लेन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब देवी, झूठ मत बोलना। भोले बाबा को पता था ये झूठ बोलेंगे, इसलिए पहले सावधान कर दिया, सत्य कहो सब। अरे देवी जी परीक्षा कैसे लिया आपने, कौन विधि अपनाई, सत्य बोल देना। हाँ देखो आपको सर्दी हो गई है और डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बता दो कि डॉक्टर साहब मैंने फ्रिज का पानी पी लिया, तो नाक बहने लगा, तो डॉक्टर एक दवाई लिखेगा आपकी सर्दी ठीक हो जाए। अब डॉक्टर के पास जाओ, बोले डॉक्टर साहब हमने गड़बड़ी तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं काहे को 10 दिन से नाक बह रहा है, तो डॉक्टर पूरा पर्चा लिख देगा 20 छः दवा। कोई तो काम करेगा भाई, 20 छः दवाई लिखेगा, अंदाज है। तो इसी प्रकार सदगुरु संत के पास जाकर निष्कपट हो जाओ, मोह कपट छल छिद्र न भाव। भोले बाबा कहते हैं जैसे भी परीक्षा लिया बता देना। और इसलिए कबीर स्वामी कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे, तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। घूंघट के पट माने कपट, संस्कृत में कपड़े को भी पट कहते हैं, कपट। घट घट में तेरो पिया बसत है, 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 कटुक वचन मत बोल रे, ओ कटुकी वचन मत बोल रे। सजनों सबसे बड़ी साधना क्या है? वाणी की साधना। ऐसी वाणी मत बोलो किसी को उद्वेग हो जाए। गीता में 3 तप है, शरीर का, मन का और वाणी। शरीर का तप है देव तुझ गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम
ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्य। माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, ये शरीर का तप। और वाणी का अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ऐसी वाणी मत बोलो किसी को उद्वेग हो जाए। इसलिए पहले कहावत है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे पर अब कैसा बोलते हैं मालूम? ऐसी वाणी बोलते मन आपा संजोए और सुनने वाला 8 दिन फपक फपक के रो। घट घट में तेरो पिया बसत, घट घट में तेरो पिया बसती गे। कटुक वचन मत बोल रे, ओ कटुकी बचने मत बोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। हरि बोल। महल में दीप भरत है, रंग महल दीप भरत। आसन ते मत डोल रे, आसन से मत डोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजत ढोल रे, अनहद बाजे ढोल। अनहद बाजत ढोल रे, भगवान का एक स्वभाव है सजन, मोहि कपट छल छिद्र नवावा।
और निर्मल जन मन सो मोहि पाए। भोलेनाथ ने सावधान किया, सती लेन परीक्षा कवन विधि, अरे सत्य कहो सब झूठ मत। जैसे भी तुमने परीक्षा लिया, जो भी घटना घटी हो सब बता दो। मैया ने तुरंत कहा, बाबा बात तो यह है ना कि कछु न परीक्षा लेन गोसाई, ओके न प्रणाम तुम्हारे ना। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया था ना, जय सच्चिदानंद जगपावन, ऐसे मैंने भी प्रणाम किया और सीधे चली आ रहे। भोले बाबा ने कैसा हो ही नहीं सकता। अरे मैंने इतना समझाया था, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवई जाई महामुनि धीरा। और तब तो ये बात मानी नहीं, अब कह रहे कछु न परीक्षा। और ज्यादा वाद विवाद नहीं किया, तुरंत आंख बंद किया भोलेनाथ। ओ तब शंकर देख्यो उधर ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जान। भोले बाबा ध्यानावस्थित हुए और चिदाकाश में ध्यान में सब पता लग गया कि सती जी सीता जी बनी और राम जी की परीक्षा ली, राम जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और पूछ भी दिया, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। और ये मुझसे झूठ बोल नहीं। एक बात बोलूं, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? मानस में है, इसलिए मानस जरूर पढ़ी। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये श्रीनगर में और श्री राम यज्ञ में मानस कथा बहुत सुंदर। मणि कांचन योग है राकेश जी। 4 वेद 18 पुराण यज्ञ आदि का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। एक बार अकबर ने बनारस के पंडितों को एक प्रश्न भेजा, कहा वेदों की व्याख्या लिख के भेजो, और यदि नहीं भेजोगे तो सारे पंडितों को मरवा देंगे। अब अकबर अब बेचारे पंडित घबराए, क्या करूं? तो कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी ने कैसा करो, अकबर से बोलो कि कागज भेजे। अरे एक चुटका में थोड़ी ना वेद की व्याख्या होगी। अब बैलगाड़ियों में लाद करके महाराज सैकड़ों बैलगाड़ियां कागज आई। कबीरदास जी ने तुलसी पत्र में सीताराम नाम लिखा और बैलगाड़ी में रख दिया। पंडितों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? वैसे तो मारता नहीं, किसी कोई बहाना निकल आता, अब ये देखेगा तो और बिगड़ जाएगा। बोले भेजो तो। और जैसे दिल्ली पहुंचा, सारे बैलगाड़ियों का कागज कपड़ा हटाया तो सारे कागजों में सीताराम सीताराम लिखा। अकबर ने पंडितों से कहा ये क्या है? बोले हम नहीं जानते, कबीरदास जी भेजे। बोले बुलाओ कबीरदास जी को। अकबर ने कहा ये क्या है वेद की व्याख्या? कबीरदास जी ने कहा तुमने देखा है वेद? बोले हम तो पूरा नाम भी नहीं जानते। तो बोले ना तुमने देखा ना हमने देखा, पर हमने सुना है कि ब्रह्मा के 4 वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में ये दीपक सा जलता है। और आज हमारे दीपक ब्रह्मा के 4 वेदों से यह नाम निकलता है और शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा पर बजता है ये कितना सुंदर नाम सीताराम सीताराम। तो 4 वेदों की व्याख्या है राम। भोले बाबा ने कहा मेरे कहने पर संशय गया नहीं, और जो किया था सती जी ने सब जान लिया। और तब तुरंत मन में विचार किया, अब जो करो सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथ होई अनी। महाराज मैंने आपसे निवेदन किया है
जो जानकी जो है ना भोले बाबा की आचार्य है। 1 अरब वर्ष जब भोलेनाथ ने तपस्या किया है और तब जानकी जी प्रसन्न हुई तो सीता जी ने भोले बाबा को ये राम मंत्र प्रदान किया। और जब भोले बाबा पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो जानकी जो आचार्य हैं श्री भोले बाबा का अपने गुरु को पत्नी कैसे मान सकता। तो शिव संकल्प की मन माही और यही तन सती भेंट मोहिना। प्रत्यक्ष में नहीं, महापुरुष अपने सिद्धांत की रक्षा करते, बताते नहीं कि हम ये सिद्धांत पाल रखे, नहीं रक्षा करना। तो मन में संकल्प किया कि अब इस शरीर से नहीं मिलूंगा। और सती जी ने बार बार पूछा यद्यपि किन्न कवन पन काऊ कृपाला, पर भोले बाबा कुछ बोले नहीं। और सीताराम रघुनाथ जी का नाम लेते हुए चल पड़े कैलाश के लिए हरि गुणगान करते हुए। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। ताली बजा के सीताराम सीताराम गाए जा। छोड़ सारे रिश्ते बस मान एक नाता, छोड़ सारे रिश्ते बस मान एक नाता। पिता रघुनाथ जी जानकी जो माता, पिता रघुनाथ जी जानकी माता। इस भाव गंगा में, आज गंगा दशहरा है तो गंगा जी कहाँ जा सकते हैं अपन, ये भाव की गंगा में जरा डुबकी लगाइए। इस भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इस भावी गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम सीताराम राधे श्याम गाए, सीताराम सीताराम राधे श्याम गाए जा। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काले भटकता। दर दर का शीत पटकता, दर दर का शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए, रवि के चरणों में अलख जगाए। सीताराम सीताराम राधे श्याम गाए जा, सीताराम सीताराम राधे श्याम गाए जा। बोले शंकर भगवान की जय। इतने धीमे से नहीं, आप कहाँ बैठे मालूम, राम महायज्ञ
भैरव बाबा का दरबार और बगराजन मैया का दिव्य दरबार। और भैरव बाबा ही भोले बाबा हैं भैया। जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी के अवतार हैं, इसी प्रकार भैरव जी भी भोले बाबा के अवतार हैं। ये दो हैं भोले बाबा के अवतार, और आप उनके दरबार में बैठे इसमें जरा जोर से बोल शंकर भगवान की।